मेरे पति विदेश में नौकरी करते थे। घर में मैं और मेरे ससुरी थे और एक कामवाली जो मेरे पास ही रहती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे शरीर पर लाल चंदन का निशान होता। एक दिन मैंने कामवाली को नींद की दवा खिलाकर अपने बिस्तर पर सुला दिया और मैं कमरे में छुप गई। करीब आधी रात को मेरे ससुर आए और कामवाली के साथ पिछले 1 महीने से रोज मेरे शरीर पर लाल चंदन के निशान नजर आते थे। मैं इन निशान से बहुत परेशान हो गई थी। आखिर कौन रोज रात को मेरे शरीर पर लाल चंदन का निशान लगा देता है। मैं सुबह उठकर ये निशान साफ कर लेती, लेकिन रात को फिर दोबारा से उसी जगह निशान बन जाते। पहली बार जब मैंने यह निशान देखे तो मुझे लगा घर के काम में कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो ये निशान रोज मेरे शरीर पर नजर आने लगे। मैं शक करती भी तो किस पर। घर में हम बस 3 ही लोग थे, मेरे ससुर जी और एक नौकरानी जो कि मेरी ही उम्र की थी। दरअसल मेरी शादी के बाद मेरे पति को विदेश जाना पड़ा। अचानक उनकी नौकरी वहाँ लग गई। मेरे ससुराल में सिर्फ ससुर ही थे। सास तो पहले ही परलोक सिधार चुकी थी। मेरे पति का कोई भाई बहन भी नहीं था। वे अपने माता पिता की अकेली संतान थे। जब मेरे पति विदेश गए थे तो कहा था जल्द ही तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। पति के चले जाने के बाद से मैं बहुत दुखी उदास सी रहती थी। किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था। वो तो अच्छा था, घर में एक कामवाली थी जो कि हमारे घर में ही रहती थी, नहीं तो घर में बस मैं और मेरे ससुर ही रहते। कोई आस पड़ोस वाला बातें ना बनाए, इसलिए मेरे पति ने 24 घंटे घर में रहे ऐसी एक नौकरानी रख दी जो घर का सब काम करती और रात को मेरे कमरे में ही सो जाती। पहले तो मेरे ससुर जी ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे या कुछ समय हॉल में बैठ जाते। मेरे ससुर जी कुछ वहमी किस्म के इंसान थे। वे अपना ज़्यादातर समय अखबार पढ़ने या टीवी पर न्यूज़ देखने में बिताते थे। कभी कभी तो अपने कपड़े 2 बार धुलवा देते थे। वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस कुछ काम हो तो आवाज़ लगा देते। मैं भी काम वाली के साथ कुछ कम बातें कर समय बिताती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मेरे पति रोज़ फ़ोन पर मुझसे बातें कर लिया करते थे। मैं रोज़ अपने पति से उनके पास जाने के लिए पूछती। वह कहते जल्द ही अपने पास बुला लूँगा। एक बात मुझे हैरान करती थी। मैं जब भी अपने काम वाली से ससुर जी के कमरे की सफाई करने को कहती तो वह साफ इनकार कर देती। कहती दीदी या तो आप चलो, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। वह कितनी बार बिस्तर ठीक कराते हैं, कई बार झाड़ू लगाने को बोलते हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। तब वह बोली अरे नहीं दीदी, मजाक की बात नहीं है, मुझे सच में उनसे डर लगता है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है कल क्या हुआ था? गर्मी बहुत है। कहने लगे गर्मी बहुत है, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ नहाने के लिए, तुम दुपट्टा उतार कर घर की सफाई कर लो। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा अरे बेटी की उम्र की हो, फिक्र करते हुए कह दिया होगा। इस पर वह बोली अरे दीदी आप बहुत सीधी हो, ना जाने कितने घरों में काम किया है मैंने, लोगों की नज़रें अच्छे से पहचानती हूँ। यह बोलते बोलते वह बर्तन साफ करने चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वह किसी डरावने एहसास से कम न था। आखिर कौन रोज रात को मेरे शरीर पर लाल चंदन लगा देता है और मुझे महसूस भी नहीं होता।
उस रात मैं पूरी रात जागने के लिए बैठी रही, यह देखने के लिए आखिर कौन मेरे साथ रोज रात को ऐसा करता है। नौकरानी अपना बिस्तर लगा सो गई। सुबह के करीब 4 बज गए थे और फिर पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। एक दिन मैं सुबह सुबह ससुर जी के लिए चाय नाश्ता देने गई तो वहाँ देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ससुर जी पूजा करते हुए लाल चंदन के टीका लगा रहे थे और उनके हाथ में भी वह लगा था। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी वो थोड़ा सहम गई और वह तिल मिलाते हुए बोले, तुम मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ जाती हो? क्या तुम्हें इतनी भी सभ्यता नहीं कि किसी के कमरे में पूछ कर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की थी। मेरा तो रंग ही उड़ गया और चाय रख मैं उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई। अब तो मानो मेरी सांसें ही थम गई थी और मेरे शरीर पर लगे लाल चंदन के निशान लगातार मेरे जहन में घूम रहे थे। इसका मतलब रोज रात को वह निशान मेरे शरीर पर मेरे ससुर जी लगाते हैं। दिल यह मानने को बिल्कुल तैयार न था। वह तो मेरे पिता समान हैं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन जो आँखों से देख कर आ रही हूँ वह कुछ और ही हकीकत बयां कर रहा है। एक दिन मैं कुछ काम से रसोई में गई तो ससुर जी काम वाली के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वह आटा गूंथने में लगी थी। यह देख मुझे कुछ अजीब लगा। इसका मतलब उस दिन काम वाली सही कह रही थी, ससुर जी की नीयत ठीक नहीं है। मैं सीधा रसोई में चली गई और बोली, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उन्हें रसोई घर में नहीं देखा था। मेरे पीछे से आवाज़ सुनकर ससुर जी भौचक्के के रह गए और काम वाली भी आटा छोड़कर मुझे देखने लगी। शायद उसे ससुर जी के वहाँ होने का एहसास ही न था। फिर मैंने ससुर जी से रसोई में आने का कारण पूछा तो वह बोले, मुझे यह नौकरानी इस घर में नहीं चाहिए, मैं इसे नौकरी से निकलवा दूंगा। यह काम वाली पहले सफाई कर रही थी और फिर बिना हाथ धोए आटा गूंथने लगी। इसके हाथ गंदे हैं। नौकरानी बेचारी घबरा गई और बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने पहले हाथ धोए थे तब आटा गूंथने लगी थी। इस पर ससुर जी उस पर चिल्लाने लगे, मेरे बेटे के पैसे हराम के नहीं हैं, तुम्हें पैसे भी दो और गंदगी वाला खाना भी खाओ। आज तो मैंने देख लिया, तुम तो रोज ऐसा ही करती होगी। मैंने ससुर जी को बाहर जाने को कहा कि इससे मैं बात कर लूँगी, तो वह मुझ पर ही भड़कने लगे। कहने लगे, यह सब तुम्हारी ही छूट का नतीजा है, वरना मैं इस नौकरानी को अभी सुधार दूँ। वहाँ विदेश में ना जाने मेरा बेटा कैसे पैसा कमाकर भेजता है और यहाँ मुझे गंदगी वाला खाना खिला रही है। आज से तुम मेरा खाना बनाओगी। और बोलते बोलते बाहर चले गए। काम वाली रोने लगी और कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना जहाँ कोई इज्जत ना हो। बाबूजी इतना सुनकर चले गए। वह काम छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे चुप करा कर समझाया, क्योंकि मैं ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। घर में काम वाली के साथ मुझे बहुत सहारा था। अभी तो लाल चंदन की परेशानी से निकली ही नहीं थी कि ससुर जी काम वाले के मेरे कमरे में सोते हुए कैसे आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा, ससुर जी का खाना मैं बना कर दे दूँगी और उसे बड़ी मुश्किल से मनाया। तभी बाहर आंगन में बैठे ससुर जी मेरे पति से कह रहे थे, इस काम वाली को आज ही घर से निकाल दें। लेकिन मैंने भी सोच लिया था
कि मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहूँगी और मैंने पति को फ़ोन कर बोल दिया अगर काम वाली को निकाला तो मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊँगी। ससुर जी को नौकरानी के काम से दिक्कत है, अब से उनके सभी काम मैं करूँगी। पता नहीं पति ने ससुर को कैसे समझाया, अब वो शांत हो गए। अब ससुर जी का खाना बनाकर मैं ही देने लगी। फिर वह बोले, आज के बाद यह नौकरानी मेरे कमरे में नज़र नहीं आनी चाहिए। अब ये मेरे सभी काम तुम करोगी। मैंने हाँ कह दी और सोचा अभी सब गुस्से में हैं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था ससुर जी मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाना चाहते हैं। जब मैं अगली सुबह ससुर जी के कमरे में उनसे पूछ कर गई तो वह लाल चंदन से अपने हाथ पर कुछ बना रहे थे। मुझे देखते ही डिब्बी उन्होंने जल्दी से अलमारी में रख दी और आराम से बैठ गए। मैंने पूछा, पिताजी कमरे की सफाई कर दूं? तो बोले हाँ कर दो। मैं सफाई करने लगी लेकिन ससुर जी मुझे एकटक देखने लगे। ऐसे में मैं सही से काम नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं बार बार अपने कपड़े ठीक कर रही थी। मेरे ससुर जी एकाएक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं घबरा गई और सीधा खड़ी हो गई। तब वह बोले, गर्मी बहुत है, मैं बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ, तुम दुपट्टा उतार कर सफाई कर लो। कमरे में कोई नहीं था। वह इतने प्यार से धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, मेरा तो जैसे रंग ही उड़ गया। ससुर जी हमेशा गुस्से में कड़क आवाज़ में ही बात करते हैं। मुझे काम वाली की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं मुझे ऐसे ही काम करने की आदत है। अभी मैं बोल ही रही थी कि उन्होंने सोफे पर से अपना तौलिया उठाया और मेरे चेहरे से पसीना पोंछने लगे। मैं सहम गई। वह भी तुरंत बाथरूम में चले गए। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। अब मुझे अपने ससुर जी की नीयत पर शक होने लगा। मैंने जल्दी से उनके कमरे की सफाई की और अपने कमरे में चली गई और पूरा दिन कसमकस में रही। फिर रात को जब नौकरानी अपना बिस्तर लगाने लगी, मैंने उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया और बोली, तू जो मेरे ससुर के बारे में कह रही थी, अब मुझे सब सच लग रहा है। और उस रात मैंने नौकरानी को अपने शरीर पर लगे निशान के बारे में भी बता दिया, जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, दीदी मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक था, हो ना हो वह ज़रूर आप पर कोई जादू टोना कर रहे हैं। एक बार हमारे गांव में एक ससुर ने जादू टोना कर अपनी ही बहू को गर्भवती कर दिया। बेटा बाहर रहता था। काम वाली की बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। पहले तो बाबूजी मुझ पर नज़र रखते थे और अब जब भी मैं उन्हें देखती हूँ वह आप पर ही नज़र गड़ाए रहते हैं। इसलिए ही तो मैं अब उन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। अब घबराहट के मारे मैं कमरा बंद करके सोने लगी। अब मेरे शरीर पर निशान नहीं लगते थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ससुर जी ही रात को मेरे कमरे में आकर मेरे साथ कुछ गलत करते हैं। मैं कमरा बंद कर सोने लगी तो मेरे ससुर जी मुझे बड़ी तीखी नज़रों से घूरने लगे और एक दिन तो मेरे ऊपर तिलमिला उठे, तुम कमरा बंद करके क्यों सोती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रात को मैं कई बार आकर देख जाता हूँ, लेकिन अब मुझे ससुर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कह दिया, मुझे जल्द ही अपने पास बुला लो। लेकिन जो बात मुझे पति ने बताई
उससे मेरी हवाइयाँ उड़ गई। वह बोले, पिताजी ने तुम्हें मेरे पास भेजने से साफ मना कर दिया है, कहते हैं बहू विदेश नहीं जाएगी। अब तो मैं रोने लगी और बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो आप वापस आ जाओ, नहीं तो मुझे बुला लो। पति मुझे समझाने लगे, बस कुछ महीनों की बात है, अभी मैं आया तो नुकसान हो जाएगा। अब तो मेरा ससुराल में दम घुटने लगा था। सभी काम मुझे कराने लगे। मेरी हालत मैं ही जानती थी। अगर काम खत्म कर दिन में आराम करने चली जाऊं तो हंगामा मचा देते कि बस खाना देने से समझती हो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करूँगा। अब रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं भी परेशान हो चुकी थी। मैंने ससुर से कहा, आपके सभी काम मैं खुद करती हूँ, खाना चाय पानी सब समय पर देती हूँ, बाकी आप ही बताइए मेरी और क्या जिम्मेदारी है। तब वह बोले, तुम मेरे पास बैठकर बातें नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देती। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। भला मैं ससुर के पास बैठकर बातें करूं, भला खुद ही नहीं सोचते कि क्या कह रहे हैं। आस पड़ोस में अपनी उम्र के लोगों के पास बैठकर बातें करें, लेकिन ससुर जी के अजीब व्यवहार की वजह से कोई उनसे बातें नहीं करता था। इस बार मैंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया और कहा, जिसे शिकायत लगानी है लगा दो, मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। एक बहू के सभी फर्ज निभा रही हूँ, आगे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी बातों से वह तिलमिला उठे और बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चले गए। नौकरानी वहीं खड़ी सब बातें सुन रही थी। तब वह बोली, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया, भला आप उनकी बीवी थोड़ी हो जो पास बैठकर बातें करोगी। मुझे उसकी बात सही लगी। अब मैं सोचने लगी, ससुर जी नाराज रहेंगे तो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसी रात की घटना से मैं डर गई, क्योंकि मेरे शरीर पर फिर से लाल चंदन के निशान आ गए थे। कामवाली अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे जगाया तो कहने लगी, मुझे तो रात भर होश ही नहीं था, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। और बोली, रात को मैंने बदन दर्द की दवा बाबूजी से ली थी और उस गोली से मुझे रात भर सुध ही न थी, लेकिन मैंने तो कोई दवा नहीं खाई थी। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं कि मेरे शरीर पर निशान कैसे आ जाते हैं, लेकिन अब मैंने ठान लिया था, अब मैं इस राज का पता लगा कर रहूँगी। फिर रात में मैंने अपनी कामवाली को नींद की दवाई दे अपने बिस्तर पर सुला दिया और मैं कमरे में छुप गई। उसे मैंने अपनी मदद के लिए मना लिया था। करीब आधी रात को मेरे ससुर जी कमरे में आए और मेरे बिस्तर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो कामवाली के करीब पहुँचे, मैंने बत्ती जला दी। मेरे ससुर जी मुझे वहाँ अपने सामने खड़ा देख भौचक्के के रह गए और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। तभी कुछ औरतों का गैंग हमारे कमरे में आ गया और मुझे और मेरे ससुर जी के हाथ पांव बांधकर बिठा दिया। मैं और मेरे ससुर जी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू निकल रहे थे। वह औरतें मेरी अलमारी से गहने पैसे सब निकाल रही थी और हमारी कामवाली उनकी सहायता कर रही थी, क्योंकि वह भी उनके साथ मिली थी। पूरा प्लान उसी का था। मैं अपने ससुर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कामवाली सही नहीं है। फिर वह बोली, मैं तो कब का इस घर का सभी माल सफ़ा कर चुकी होती, लेकिन पहले तेरा भरोसा जीतना था।
जानबूझकर उसने मुझे ससुर के खिलाफ भड़काया और वह लाल चंदन के निशान मेरे शरीर पर वही बनाती थी, क्योंकि उसे मालूम था मेरे ससुर पूजा में लाल चंदन का इस्तेमाल करते हैं और मेरे ससुर को मेरे खिलाफ भड़काती थी, क्योंकि उसे मालूम था मेरे ससुर सन के इंसान हैं। और उस दिन गंदे हाथों से आटा भी उसने जानबूझकर लगाया था, ताकि मेरे और ससुर जी के बीच में गलतफहमी हो जाए और वह अपना काम आराम से कर ले। जब मैंने उसे अपनी योजना बताई थी तो अपना गैंग बुला लिया, क्योंकि वह तो झूठी काम वाली थी। इसका तो पूरा गैंग था, लोगों के घरों में काम के बहाने घुसना और मौका मिलते ही सबके घर में साफ कर देना। और उसने नींद की दवा भी नहीं खाई थी और उस रात जानबूझकर मेरे ससुर को यह कहकर कमरे में बुलाया था कि मैं उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर बाहर अपने यार से मिलने चली जाती हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो रात को कमरे में आकर देख लेना। मेरे ससुर जी यही देखने कमरे में आए थे, तब मैंने बत्ती जला दी। मुझे कमरे में ही देख वापस जाने लगे। दरवाजे पर 4-5 औरतें हाथों में हथियार लिए खड़ी थी। उन औरतों के कमरे में आते ही हमारी कामवाली भी उन्हीं के साथ खड़ी हो गई और हमें बांधकर सब लूटने लगी। अचानक उसी रात मेरे पति घर आ गए। अचानक आकर वह हमें चौंका देना चाहते थे, लेकिन घर का हाल देख वही चौंक गए। जैसे ही मेरे पति घर पहुँचे तो इतनी रात को बाहर का मेन गेट खुला देख घबरा गए और घर के अंदर आकर देखा तो कमरे में से आवाज़ें सुनकर समझ गए घर में कोई घुस गया है और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आकर कामवाली और उसके गैंग को पकड़ ले गई और किसी तरह हमारी जान बची। फिर मेरे पति ने हमारे साथ रहने का फैसला ले लिया। वह वापस नहीं गए और मैंने दोबारा कभी कामवाली नहीं रखी और शांति से जीवन बिताने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।